कभी शहद के छत्ते के अंदर झांका है? यह प्रकृति के सबसे व्यस्त और सबसे आकर्षक शहरों में से एक में कदम रखने जैसा है। मैं आपको शहद की मक्खियों के गुप्त जीवन की एक जंगली यात्रा पर ले जाने वाली हूँ, तो तैयार हो जाइए। चलिए छत्ते से ही शुरू करते हैं। एक आरामदायक गुंजायमान घर की कल्पना करें, जिसमें 50,000 तक मधुमक्खियां भरी हों, कभी कभी तो 80,000 भी। पूरी जगह परफेक्ट हेक्सागोन से बनी है, जिसे वर्कर मधुमक्खियों ने अपने पेट में बने मोम से बनाया है। इन मोम के छत्तों में शहद, पराग और हर एक छोटी मधुमक्खी जो अंदर बढ़ रही है रखी जाती है। अब मधुमक्खी परिवार से मिलिए। रानी है, वह सबकी माँ है, जो 4 साल तक जीवित रहती है और हर दिन हजारों अंडे देती है। फिर वर्कर मधुमक्खियां हैं, वे सभी मादा हैं, लेकिन वे अंडे नहीं देती। वे शाब्दिक रूप से बाकी सब करती हैं। सफाई करना, बच्चों को खिलाना, कंघी बनाना, प्रवेश द्वार की रखवाली करना, अमृत और पराग की तलाश करना। आप नाम बताएं। वर्कर आमतौर पर गर्मियों में कुछ हफ्ते जीवित रहते हैं, लेकिन सर्दियों में महीनों तक रह सकते हैं। और फिर ड्रोन है, पुरुष। उनका एक काम एक रानी के साथ हवा में चक्करदार पीछा करते हुए मीटिंग करना। एक बार जब यह हो जाता है तो उनका जीवन का काम खत्म हो जाता है। तो एक मधुमक्खी कैसे बड़ी होती है? यह सब एक अंडे से शुरू होता है, जो चावल के दाने जितना छोटा होता है। 3 दिनों के बाद यह एक भूखे लार्वा में बदल जाता है। कुछ दिनों तक हर लार्वा को रॉयल जेली का स्वाद मिलता है, लेकिन केवल भविष्य की रानियों को ही ये ट्रीट मिलती रहती है। अधिकांश मधुमक्खी ब्रेड पर स्विच करते हैं, जो पराग और शहद का मिश्रण है, जो ऊर्जा से भरपूर होता है। एक त्वरित सप्ताह के बाद लार्वा एक कोकून बनाता है और बदलना शुरू कर देता है। प्यूपल स्टेज के दौरान पैर, पंख और आंखें बढ़ती हैं। आखिर में नई मधुमक्खी छत्ते में अपना रास्ता बनाती है और काम पर लग जाती है। अपनी नियति के आधार पर एक रानी लगभग 16 दिनों में निकलती है, एक वर्कर 21 दिनों में और एक ड्रोन 24 दिनों में। जब कॉलोनी भीड़-भाड़ वाली हो जाती है, तो वर्कर एक नई रानी पैदा करते हैं और पुरानी रानी हजारों मधुमक्खियों को एक घूमते हुए झुंड में दूर ले जाती है, एक नया छत्ता शुरू करने के लिए। शहद की मधुमक्खियां केवल शहद बनाने वाली नहीं है, वे विश्व स्तरीय परागण करता है, जो हमारी खाद्य आपूर्ति के 1/3 के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्हें बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है, कीटनाशकों से लेकर आवास के नुकसान तक। तो अगली बार जब आप किसी मधुमक्खी को पास से गुजरते हुए देखें, तो याद रखें, आप प्रकृति के सबसे मेहनती श्रमिकों और सबसे स्मार्ट बिल्डरों में से एक को देख रहे हैं। अगर आपको यह मधुमक्खी आंखों से देखा गया नजारा पसंद आया, तो लाइक करें, कमेंट्स में अपना पसंदीदा मधुमक्खी तथ्य डालें और प्रकृति के और चमत्कारों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।